गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोगों को उग्रजीत सर कंप्यूटर क्लासेस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण सामान्य ज्ञान के बारे में जानने वाले हैं, जो कि आपके व्यापम से रिलेटेड जितना भी सारा एग्जाम होता है, चाहे वह शिक्षक भर्ती हो, हॉस्टल वार्डन हो, पुलिस भर्ती हो या फिर अन्य भर्ती हो, सी टेट सी टेट सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आज का ये सेशन। इसमें हम हिंदी ग्रामर जीके क्वेश्चन विथ आंसर के साथ हम इसमें जानेंगे 50 एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसमें सुपर फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। सामान्य हिंदी एमसीक्यू क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वस्तुनिष्ठ हिंदी सामान्य ज्ञान हम इसमें आज 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट है हिंदी वर्णमाला में वर्गों के कितने प्रकार होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। हिंदी वर्णमाला में वर्गों के 2 प्रकार होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रशंसा शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा। क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्रय शब्द में वी उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विक्रय हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। संस्कृति का विशेषण शब्द क्या है ना, मतलब संस्कृति का विशेषण क्या होगा, तो सांस्कृतिक हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। संस्कृति का विशेषण है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिक। संस्कृति का विशेषण सांस्कृतिक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 का ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यमुना एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इनमें से एक क्रिया विशेषण कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वह धीरे से बोलता है। यह क्या है, क्रिया विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साहित्यिक रूप से हिंदी का स्वीकार्य रूप, है ना। साहित्यिक रूप से हिंदी का स्वीकार्य रूप मानक हिंदी का ये अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यह स्थान बहुत अच्छा है। यह स्थान बहुत अच्छा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिठाई। मिठाई शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परिमाणवाचक। परिमाणवाचक शब्द जो है वो निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के भेद के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अभिधेयार्थवाचक शब्दों का संबंध किससे है, तो अभिधेयार्थवाचक शब्दों का जो संबंध है ये मूलार्थ व्यंजकता से है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। वर्णानुसार काल से उत्पन्न भेद इंगित कीजिए। वर्ण अनुसार काल से जो उत्पन्न भेद है वो क्या है, अनुदात है ना, अनुदात इंगित करता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में जो कृत प्रत्यय होता है, हिंदी में कृत प्रत्यय की संख्या कितनी होती है, 28 होता है, यानी कि 28 कृत प्रत्यय हिंदी में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए।
इसका राइट हो जाएगा पूर्ण भूत, है ना। मैं खाना खा चुका हूँ, ये क्या है, ये पूर्ण भूतकालिक भेद है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वृत्त धातु में ए मूल प्रत्यय लगाने पर शब्द रूप क्या होगा? वृत्त धातु में ए मूल प्रत्यय लगाने पर व्रतम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये सी इसका करेक्ट हो जाएगा, व्रतम। कृष्ण ने गाना गाया वाक्य में कौन सा कारक है? कारक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण ने गाना गाया वाक्य में कर्ता कारक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, कर्ता। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले जो शब्द होते हैं वो यौगिक कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द क्या होता है? तो पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द जो होता है वो श्रद्धेय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा, श्रद्धेय। पत्र में अपरिचितों को संबोधित करने के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिय महोदय। जैसे कि हम लेटर लिखते हैं, तो लेटर लिखते हैं तो जो अपरिचित होता है, जिससे हम नहीं जानते हैं, तो उसके लिए कौन सा शब्द उपयोग करते हैं? तो प्रिय महोदय के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चिन्ह का नाम क्या है? इस चिन्ह का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुनासिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, अनुनासिक। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मंडावी। मंडावी जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा, मंडावी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिंदा, जिंदा शब्द क्या है ये? तो जिंदा शब्द जो है एक विशेषण है ये। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, विशेषण। इनमें अव्यय कौन सा है? धीरे धीरे, इसका राइट आंसर हो जाएगा धीरे धीरे जो है ये अव्यय है। तो ऑप्शन नंबर बी 23 का राइट हो जाएगा। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। इस चैनल पर आपको सीटेट, सीजीटेट, शिक्षक भर्ती, हॉस्टल वार्डन समेत व्यापम से रिलेटेड जितना भी सारा एग्जाम होता है उन सभी का सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इसमें मिलता रहेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धीरे धीरे। निम्नलिखित शब्दों में ये धीरे धीरे शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित पद ईक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो कौन सा पद गलत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक। सामाजिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? व्यवस्था से पूर्व ऐसा कौन सा शब्द लगाना है कि उसका अर्थ जो है वो विपरीत मतलब उल्टा हो जाए? ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अउपसर्ग हमको लगाना है ना। व्यवस्था में अ लगाएंगे सामने में तो अव्यवस्था हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, उल्टा, उसका उल्टा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप उपसर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो क वर्ण का उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, कंठ। नेक्स्ट, य वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होता है?
मतलब यह वर्ण का उच्चारण किससे करते हैं? तो इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा तालु। तालु इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह वर्ण का उच्चारण तालु से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ट वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ट वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्धा। मूर्धा जो है वो ट वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेषण को चुनिए, तो इनमें से कौन सा विशेषण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिठास। मिठास क्या है? एक विशेषण शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो भारतीय शब्द का बहुवचन भारतीयों होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा भारतीयों। लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है, इसमें विशेषण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशल। कुशल क्या है? यह एक विशेषण हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब ये हिंदी भाषा की लिपि कौन सा है? तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सा है? इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्राकृत, देवनागरी और पाली, इनमें से कोई नहीं, ये इसका ऑप्शन दिया हुआ है। इसका आंसर क्या आ जाएगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। 33 का आंसर कमेंट करके बताएं। निर्वासित शब्द में निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सित। निर्वासित शब्द में प्रत्यय कौन सा है? सित, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वर्ड जो है वो तालव्य और नासिक्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज वर्ण। ज वर्ण जो है वो तालव्य और नासिक्य है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंबोदर। लंबोदर एक रूढ़ शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो नदी। नदी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है ना, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा। किसी वर्ग के प्रथम अक्षर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उस वर्ण का कौन सा वर्ण होगा? मतलब किसी वर्ग के प्रथम अक्षर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उस वर्ण का कौन सा वर्ण होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा अनुनासिक। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अक्षर तरह ज्ञान। अक्षर तरह ज्ञान ये क्या है? एक संयुक्त व्यंजन का प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्थ अंतःस्थ वर्ण का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दंत तालव्य व। दंत तालव्य व जो है अंतःस्थ वर्ण का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। हिंदी में किन दो वर्गों के द्विपृष्ठ और मूर्धन्य दो दो उच्चारण होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ड और ढ। ड और ढ जो होता है वो दो वर्गों के द्विपृष्ठ और मूर्धन्य के दो दो उच्चारण होते हैं, है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। इस वीडियो में हम रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा फास्ट हो रहा है, आप इसको मैनेज कर सकते हैं। कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सु और ऋषि, है ना, सु और ऋषि दीर्घ स्वर हिंदी में ये नहीं है,
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट हो जाएगा। हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो स्वर के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो हल शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो स्वर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए उसका राइट हो जाएगा। निम्न में विस्मयबोधक शब्द कौन सा है, निम्न में विस्मयबोधक शब्द कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरे। अरे ये क्या है, यह एक विस्मयबोधक शब्द है, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। निम्नलिखित वर्गों में कौन सा वर्ण जो है वो मूर्धन्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ट वर्ण जो है वो मूर्धन्य है। निम्नलिखित शब्दों वाक्य में अव्यय है ओह, अ, कितना, ब, बुखार, स, मेरे नन्हे को, द, इस तरीके से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, अ। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से बताइए किस शब्द में उपसर्ग और संधि दोनों है ना। ऐसा वर्ण हमको शब्द छांटना है जिसमें उपसर्ग और संधि दोनों हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभीष्ट। अभीष्ट में क्या है, उपसर्ग और संधि दोनों है ये, तो ऑप्शन नंबर ए उसका राइट हो जाएगा। व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ण महाप्राण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ख। ख वर्ण महाप्राण है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा ख। निम्नलिखित ध्वनियों में बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ट वर्ण। ट वर्ण जो है ये ओष्ठ वर्ण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि हम 50 MCQ क्वेश्चन आपको बताने वाले थे, रिवीजन कराने वाले थे। उसका लास्ट क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के जो सभी वर्ण होते हैं वो कंठ कहलाते हैं, कंठ। तो ऑप्शन नंबर ये बी है, ये इसका राइट हो जाएगा। इस तरीके से आज के इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर, हिंदी सामान्य ज्ञान का जीके MCQ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व कर लिए, जो कि आपके सीजीटेट, सीटेट, शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती और व्यापम से रिलेटेड जितने भी सारे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें हिंदी व्याकरण आता है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगा और आप उसको देख पाएंगे। मिलेंगे इसी तरीके से अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।